कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा कि माखन खाने जा रहे हैं शीला भाभी के यहाँ। तो बलराम जी कहने लगे क्यों रे, ये बता, जब अपने घर में इतना दही दूध होता है तो दूसरों के घर में क्यों खाने जाता है? तो कन्हैया ने जवाब दो, बड़े भैया हमें तो राजी को माखन मीठो नाय लगे, राजी को माखन मीठो नाय लगे, हमें तो बेराजी को माखन खेवे में आनंद आवे, इसलिए हम तो बेराजी को खावेंगे। अगर तुम्हें खाने हैं तो तुम लाइन में लग ले हो। बलराम जी भी चल दिए। तो मधुमंगल नाम का ग्वाला जो ब्राह्मण था उसने कहा, बलराम भैया तुम्हारे पूरे खानदान में तुम ही एक सीधे आदमी आते और तुम के चक्कर में पड़ के बिगड़े जा रहे। बलराम जी कहने लगे हम क्या करें भैया, जब तक कन्हैया के संग हम घूम फिर ना लें और लीला ना कर लें तब तक हमें रात में नींद आए नहीं। हम करें का, हम तो भले ही जा युग में बड़े बन के आए लेकिन जाके आगे मेरी एक ना चल पात। हाँ, इतना बोल करके ये लोग चल पड़े। उधर शीला भाभी आई। आने के बाद उसने क्या किया, घर में कुंडी लगाई और आराम से यमुना जी पे पानी भरने चली गई। कन्हैया ने बलराम जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि तुम आराम से चौकीदारी करना, कोई आए तो सूचना दे देना। और कन्हैया ग्वालों को लेकर के शीला भाभी के घर में अंदर चले गए। अंदर गए तो अंदर जाकर के कमरे में अंधेरा था तो सब ग्वाले लाठी लगा लगा करके मटकी ढूंढने लगे। तो तभी दामा नाम के ग्वाला की लाठी सिकहारे पर टंगी मटकी में लगी। तो दामा चिल्लाने लगा कि मिल गई। कन्हैया बोले मिल गई तो खाओ। एक ग्वाला कहा लोगों मिल तो गई लेकिन कन्हैया बहुत ऊंचे टंगी, हाथ ना पहुंच रहो, कैसे खाएं? तो कन्हैया कहने लगे एक रास्ता है हमारे पास। बोले का? बोले ये बताओ तुम सब लोगों में सबसे तगड़ा कौन है? तगड़ा दमदार आदमी। तो दमदार आदमी की बात अगर कहूँ करो तो एक आध लोग बोल ही देते हैं, बताओ क्या काम है हम आए। तो दामा आगे आया, बोला बताओ हम आए किसे पीटना है, बताओ पीट दे। कन्हैया बोले पीटना नहीं है। बोले फिर? बोले काम करो, अगर तुम सबसे ज्यादा तगड़े हो तो तुम घोड़ा बन जाओ, घोड़ा। दामा कान लगो रे तेरी बुद्धि खराब, हम घोड़ा खाए बने। कन्हैया कान लगे तू घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर बाकी ग्वाल वालों को घोड़ा बनाएंगे। ऐसे ऐसे करके जब ऊंचाई हो जाएगी तो सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे। तो एक ग्वाला कान लगो तू ही काहे चढ़े ऊपर, हम काहे नहीं चढ़ सकत ऊपर, तू नीचे हो जा। कन्हैया कान लगे इसलिए क्योंकि तुम सब लोगों में सबसे हल्के हम ही हैं और तुम लोग वजन हो, इसलिए हम ऊपर जाएंगे। हाँ, इतना बोला और देखो ग्वाले कन्हैया की बातों में आ गए। और कन्हैया ने सब ग्वालों को झुका लिया और क्या किया, अरे चढ़ी गयो चढ़ी गयो और चढ़ी गयो री, हाँ चढ़ी गयो चढ़ी गयो और चढ़ी गयो री, ग्वालन पे समरिया चढ़ी गयो री। कन्हैया ने सबको झुका लिया। अरे सब ग्वालन को लियो झुकाई, अरे माखन खाई रहे कुंवर कन्हाई। हाँ, सी को पकड़िया कड़ी गयो री, हाँ सी को पकड़िया कड़ी गयो री, ग्वालन पे कन्हैया चढ़ी गयो री। अब ये कन्हैया ने मटकी हाथ में ली। अब खाते श्याम खिलाते मोहन, रुचि रुचि भोग लगाते मोहन। कन्हैया माखन खाने लगे, ग्वालों को भी खिलाने लगे। तो बलराम जी ने द्वारे खड़े खड़े सोची कि ये सारे सबरे खाए रहे, हमें तो पूछ ही नहीं रहे, हम बिना मतलब के द्वारे ठाड़े।
बलराम जी चिल्लाए, कन्हैया हम जा रहे। बलराम जी चुपचाप वहां से घर चले आए। चौकीदार तो चला गया, बताए कौन। अब ये अंधाधुंध माखन खाने में लगी और तब तक अरे माखन खाई रे कुंवर कन्हाई। अरे तब तक शीला घर में आई। और जैसे ही शीला आई और जो शीला को देखो क्या हुआ, भागा भागी मच गयो री। हाँ भागा भागी मच गयो री, गालन पे सवरिया चढ़ी गयो री। कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए, माखन खाने लगे। बलराम जी चले गए। तब तक शीला जो थी वो मटकी में पानी भर के घर में आई। और जैसे ही उसने कदम रखा तो ग्वालों में सबसे नीचे 1.5 टांग वाला दामा था। और भैया जी अंधा बहरा हो तो बड़े चालाक। बाने जैसे ही नीचे से देखी कि शीला आए गई, बाने सोची अपने प्राण बचाओ। वो जवान नीचे से हटी गओ। और जैसे ही वो नीचे से हटो वे सवरे भर भराए के एक दूसरे के ऊपर गिरे। कोई बेचारो पीछे वालों गेट खोल के भाग गओ, कोई छत कूद के भाग गओ। सब तो निकल गए, लेकिन जो सबके मालिक हते वे शिकारो पकड़े बई में टंगे। नीचे वाले सब गायब। हाँ ग्वाले निकल आए। ग्वालों ने कही भैया कन्हैया ना आओ। बोले हमें लगत वो वहीं फंसेगा। एक ग्वाला कहन लगो रे बढ़िया रहो, पिछली बार जाने हम लोगन को कुटवाओ तो अब की दाएं जो कूटो जाइए। हाँ ग्वाले तो चले आए। अब शीला बेचारी अंधेरे कमरे में आई। उसने कन्हैया को सिकहरे पे लटका हुआ पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा तो शीला ने पकड़ करके नीचे उतारा और कान पकड़ करके ऐंठ दिया। कहा क्यों रे, तेरे घर में इतना दही दूध होता है तो दूसरों के घर में ऐसे खाने जाता है, तुझे लाज नहीं आती। भगवान कन्हैया बोले खबरदार मेरे ऊपर आरोप न लगा देना, मैं माखन खाने नहीं आया था तुम्हारे घर में। गोपी कहने लगी फिर क्या करवे आए थे। कन्हैया कहने लगे मैं तो बंसी बट पे गैया चरा रहा था, लेकिन तब तक क्या हुआ कि मेरी उस श्यामा गैया है उसका बछड़ा जो था वो बहक गया। वो बड़ी जोर से भागने लगा। हमने उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया और वो भागते भागते आया भाभी और तुम्हारे घर में घुसे गो। हमने तुम्हारो पूरो घर ढूंढ लो लेकिन वो हमें मिलो ही ना है। तब तक हमारी नजर जब मटकी पे पड़ी तो हमने सोची हो सकत जादू मंत्र जान तो होए और छोटो भैंस बनाए के मटकी में घुस गए होए, तो हम मटकी में ढूंढ ही रहे थे कि तब तक तुम आ गई। शीला कहने लगी बहुत बढ़िया बातें बने वो तो तुम अम्मा के पेटे से सीख आए। हाँ लेकिन ललाव जा बताओ, तुम मटकी में बछड़ा ढूंढ रहे थे तो हाथन से ढूंढ रहे थे कि मुंह से ढूंढ रहे थे। कन्हैया कहने लगे हाथ से ढूंढ रहे थे। तो शीला बोली ये जो तुम्हारे मुंह में माखन लगा ये माखन कहाँ से आया ये बताओ। कन्हैया कहने लगे ओफो सुनो, एक हाथ से हमने शिकारो पकड़ रखो और दूसरो हाथ मटकी में डाल के हम बछड़ा ढूंढ रहे थे। तब तक भाभी एक चींटी आई और मेरे होठन में जोर से काट लो। तो हमने वो माखन वालों हाथ निकालो और चींटी हटाने लगे तो माखन लग दो। तुम बिना मतलब की बातें कर रही, हम तुम्हारे घरे माखन क्यों खाएंगे? 9.5 लाख गैया है हमारे घर पे। शीला जान गई ये बातें बना रहा है। शीला ने कहा आज तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पहले जब कभी पकड़ा था लेकर के जाती थी तो तुम निकल जाते थे। मैया यशोदा हमारी बात पर विश्वास नहीं करती थी, तुम बच जाते थे। आज पकड़ में आए हो, आज तुम्हें लेकर के जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। चलो। कन्हैया बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे। बोले भाभी मान जा। अच्छा बड़ाई भी करने लगे कन्हैया। बोले भाभी पूरे गोकुल में तू सबसे ज्यादा सुंदर है, तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। बड़ाई करने लगे ताकि ये मान जाए।
पर शीला एक नहीं मानी और भगवान को लेकर के जाने लगी। कन्हैया ने सोचा ये हमको पकड़ के ले जाएगी, गांव भर के लोग देखेंगे, बड़ी बदनामी होगी, और मैया यशोदा की नज़र में हम बहुत अच्छे हैं, और ये अगर शिकायत करेगी तो हम मैया यशोदा की नज़र में गिर जाएंगे। तो शीला 1.5 हाथ का घूंघट मारे और कन्हैया की कलाई पकड़े चली जाए। तो तब तक कन्हैया ने देखा कि शीला भाभी का देवर मार्कंडेय नाम का ग्वाला गैया चरा के लौट रहा था। तो कन्हैया ने उसको इशारा देके बुलाया, ए इधर आओ। अब बोलना नहीं, इशारे में बात होगी। अब शीला 1.5 हाथ को घूंघट मारे, जाना है मालूम पीछे का गाले भातों पकड़ रहो। कन्हैया ने उस ग्वाले से कही कि सुन रे, जब तेरी भाभी हमें जबरदस्ती लिवाए जा रही है अपने घर, कह रही हमने कड़ी भात बनाओ है, माखन बनाओ है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ है, और भैया तेरी कसम खा के कह रहे कि हमें भूख है ही नहीं, हम खाना खा के आए हैं। अगर तोए भूख लगी हो तो ऐसो कर कि हमारी जगह पे तू चलो जा और माखन और कड़ी भात खाया। कन्हैया ने इतने व्यंजन के नाम गिनाए दे बके मुंह में पानी आएगा। वो कान लगो हम चले जाइए, हमें कहा हमें तो भूख लगे रही। कन्हैया बोले बस 1 मिनट रुको। कन्हैया ने शीला से कही भाभी तुम तब से वही वाली कलाई पकड़े, वही मेरे हाथ पकड़े चली जा रही, जा हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसो करो जू वालो हाथ छोड़ दो और जू वालो हाथ पकड़ ले। और जैसे ही शीला ने एक हाथ छोड़ा, कन्हैया ने उसके देवर का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में दे दिया और खुद वहां से भाग करके घर आ गए। अब शीला को जाना है मालूम कि मुलजिम चेंज होएगा। शीला कन्हैया की जगह अपने देवर को खींचती भाई यशोदा मैया के द्वारे आई। और जैसे ही यशोदा मैया के द्वारे पहुंची तो शीला बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे मैया, ओ मैया यशोदा। यशोदा माखन बना रही थी, अंदर से निकली, बोली हाँ क्या है, इधर आओ। गजब करी डारो तेरे ललना ने, गजब करी डारो। ए मैया गजब करी डारो तेरे ललना ने, गजब करी डारो। मैया मैं तो गई थी पनिया भरने को, मैं तो गई थी, आयो कन्हैया ले ग्वालने को आयो। मैया मैं तो पानी भरने के लिए यमुना जी पे गई थी, तेरो लाला ग्वालन को लेके आओ, माखन खाओ सो खाओ, लेकिन मैया अरे घर में रो बिगारो तेरे ललना ने, गजब करी डारो। हाँ गजब करी डारो तेरे ललना ने, गजब करी डारो। जवाब दिया मैया मैं तो पानी भरने के लिए यमुना जी पे गई थी, और मालूम है मैया तेरो लाला आओ माखन खाओ सो खाओ, लेकिन पूरे घर में कीचड़ की भांति माखन फैला दिया, गृहस्थी उठा करके इधर से उधर फेंक डाली, बड़ा नुकसान किया, पूरा घर तितर बितर कर दिया। बताओ मैया ये अच्छी बात है? हाय इतना सुना तो यशोदा मैया कहने लगी, कह रही तू इल्जाम काय को लगाए रही, झूठ काय को बोल रही, मेरो लाला जब से गैया चराए के आओ तब से आराम कर रहो, पीछे वाले कमरा में सोए रहो, हम अवे हाल चेक करके आई।
शीला कहने लगी मैया हमें लगे तुम्हारी उम्र हो गई तो यादाश्त कम हो गई है। अरे मैया ने आंखें खोल के देखो, मैं तुम्हारे लड़का को पकड़ के लाई, देखो पीछे खड़ो। और जो यशोदा ने पीछे नजर डाली तो यशोदा बड़ी जोर हंसी। यशोदा कहने लगी, यशोदा ने हंस कर कहा, ओरी गुइया घूंघट टाल, और घूंघट हटा के देख ले है यू किन को लाल। तो 1.5 हाथ को घूंघट मारे, तुझे यही नहीं मालूम कि पीछे है कौन, पीछे देख कौन है। हाय शीला ने जैसे घूंघट हटाए के पीछे देखो, बे आंख में चीपर भरे देवर जी खड़े। और जैसे ही मैंने अपने देवर को देखो बा के पेट में घुसाए सो दो, कह रे तू इनका कर रहा हो, और कन्हैया कहाँ गो। बाने कही हम नैया कन्हैया को ना जानते, जब बताओ कड़ी बात कहाँ है। हाँ हम तो कड़ी बात के चक्कर में आए हैं। कड़ी बात कहाँ है? बोले कड़ी भात। बोले हाँ कड़ी भात माखन मिश्री, ये कहाँ है? जैसे ही माखन मिश्री को नाम लो से शीला जान गई। शीला मन सोचन लगी, चकित चित हूँ और मैया छलु बलु करी गयो तेरो छलिया नंद किशोर। जैसे ही व्यंजन को नाम लो शीला जान गई कि वो इन्हें मूर्ख बनाए के निकलेगा, और जो माखन के लालच में इन्हें भेज दो। अब शीला माफी मांगन लगी, कहने लगी मैया हम झूठ ना बोल रहे, तेरे ही लाला को हम पकड़ के लाए रहे, अपने पति की कसम खाए रहे, यमुना मैया कसम खाए रहे, तेरे ही लाला को पकड़ के लाए रहे थे, लेकिन ना जाने बीच में कहाँ गायब होएगा। इतना बोला नहीं कि तब तक कन्हैया अंदर से निकले और जैसे ही कन्हैया ने शीला को देखो तो शीला की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुरा दिया। बा पहले ही खिसियानी ठाड़ी थी, और जैसे ही कन्हैया हंसे बा और खिसियाए गई। तो कन्हैया ने कही मैया जो सिलिया इनका कर रही। शीला कहने लगी देख दारी को कह रो सिलिया। अबे 1 घंटा पहले हाथ पांव जोरत तो कि भाभी मान जाओ भाभी मान जाओ, अब सिलिया कह रहा है। ये सौदा बोली कन्हैया ये शिकायत करने आई है तुम्हारी, और कह रही है कि तुमने इसके घर में माखन खाया है। तो क्या ये बात सत्य है कन्हैया, तुमने माखन खाया है? भगवान कहने लगे मैया एक झूठ हो तो है, एक सफेद झूठ हो तो है। जब सफेद झूठ बोल रही है और तुम्हें हम अपनी बात बताएं मैया। बोले का अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। ए मैया अच्छा एक बात और है भैया, इधर मैया यशोदा खड़ी है, इधर शीला खड़ी है, और जब कन्हैया मैया की ओर देखते हैं तो कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने नहीं खाया। और जब शीला की ओर देखते हैं तो कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हम ही ने खाओ, जो करने कल ले जाए हम नहीं खाओ। शीला की ओर देखते हैं तो कहते हैं हम नहीं खाओ, और मैया की ओर देखते हैं कहते हैं हमने ना खाओ। हाँ यही तो लीला है हमारे श्याम की। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। ए मैया भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोई पठा। ए माँ भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोई पठायो। माँ 8 पहर बंसी पट भट क्यों, 8 पहर बंसी साझ परे
हरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। और कन्हैया बोले मैया एक बात और बताएं। बोले क्या? ये गोपी कह रही है कि इसने हमें शिकारे पे पकड़ा है, लेकिन मैया आप खुद सोचो क्या? मैं बालक बहियन को छोटो सीको के ही विधि पायो। मैया मैं बालक बहियन को छोटो सीको के ही विधि पायो। मैया मैं तो इतनी छोटी छोटी बहियन को लला हूँ, और मालूम ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बरबस मुख लपटायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं माखन खायो। और आप हैं परम सम्मानीय श्री जयवीर फौजी साहब जी नवलपुरा चोपला से हैं। 1100 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं। हमारा और हमारे सभी स्टाफ का, सभी संत जनों का श्री जयवीर फौजी साहब जी सम्मान कर रहे हैं। 1100 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। श्री रमेश फौजी साहब जी चोपला से हैं, राम रूप जी के मित्र हैं। सम्मानीय हमारे जगपति जी के 1100 सादर सुमन और सभी स्टाफ के मेंबर का सम्मान कर रहे हैं। सभी संत भगवान का सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा से यश कामो धन लंबी आयु की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज कन्हैया ने कहा मैया मैंने माखन नहीं खायो, ये गोपियां और सम्मानीय विजनेश कुमार जी की सम्मान के तौर सुंदर सहार और मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और महिपाल सिंह जी पाठकपुरा से हैं, सम्मान कर रहे हैं। और ये सौरभ सुंदर सा बेटा हार डाल करके सम्मानित करता है मुद्राओं का। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। यश कामो धन लंबी आयु हो। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं। और दूसरी बात है मैया कि मैं तो गैया चराने के लिए गया था, मैं माखन कब खाऊंगा। जैसे ये शब्द बोले हैं तो भगवान कन्हैया बोले ये हमारी शिकायत क्या बताएंगी मैया, हम तुमको इनकी बात बताएं। मैया जब मैं बंसी बट पे गाय चराने जाता हूँ ना, तो
तो मालूम है ये गोपियां क्या करती हैं? बोले क्या करती हैं? बोले मैयारी बालाए मुझको और कर पकड़ी पकड़ी के बुलाती हैं। मैया ये बालाएं मुझको कर पकड़ी पकड़ी के बुलाती हैं और फिर माखन को लालच देकर अरे सब घर को काम कराती हैं। कहा है मैया ये गोपियां हमें लालच देकर के अपने घर में बुला लेती हैं और फिर मालूम है मैया ये हमको घर में बंद करके घर को काम कराती हैं। और तुम्हें बताएं, सुनो मैया, जूठे मीठे बर्तन इनके मांजने हमें ही पड़ते हैं और इनकार अगर कर देता हूँ तो गालन पे गुलचा पड़ते हैं। कहा मैया अरे हम काहे को इनके घर चोरी करवे जावेंगे? अरे हम तो तोय बताए मैया, हम बंसी बड़ पे गाय चराने जावे, ये गोपियां इशारों दे के बुलाए लेवे और हम सीधे साधे ग्वाला चले जाते हैं। ये गोपियां हमसे घर का काम करवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, बर्तन मंजवाती हैं और जब मैं मना करता हूँ तो मुझे मारती हैं। जैसे ये शब्द कहे और इतना कह के कन्हैया हल्का सा रोने लगे और नाटक करने में तो माहिर हैं क्योंकि नटवर हैं, नटवर नागर नंदा। तो जब हल्का सा रोने लगे और यशोदा के गले लग गए तो यशोदा मैया ने देखो मेरो अकेलो लड़का, तो आगे बढ़ के कन्हैया को सीने से लगा लिया। और जैसे ही कन्हैया को सीने से लगाओ और कन्हैया ने शीला की ओर इशारा करके ठेंगा दिखाई दो, ठेंगा किले बड़ी आई थी सिखाए थे करीबे। अब शीला और खसे आ गई। यशोदा मैया कन्हैया की मीठी मीठी बातों में आ गई और आगे बढ़कर के यशोदा कहने लगी, एरी शीला हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही, देखो आज के बाद मेरे श्याम पर झूठा आरोप न लगाना। अरे बहनाओ तुम्हारे तो 10-12 लड़का घूम रहे, हमारे तो एक ही कन्हैया है। तुम सब जने हाथ धोए के बगे पीछे पड़ी हो, एक बात कहें बताओ। मैंने लाड़ प्यार से अरे पालोरी कोई गारी न दीजो, हाय हाय रे कोई गारी न दीजो। मैंने लाड़ प्यार से पालोरी कोई गारी न दीजो, हाय हाय रे कोई गारी न दीजो। ए बहनाओ ले दे के हमारे एक ही लड़का है, मैं भलो बुरो ना बोलो, मैं मानती हूँ वो थोड़ा चंचल है, नटखट है, क्यों मैंने बहुत लाड दुलार दिया है। अरे चौथे पन मैंने ललना जायो, अरे चौथे पन मैंने ललना जायो।
चौथेपन में कन्हैया को पाया है। तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, हमें आके बताओ। अरे जो काऊ की मटकी फोरे, अरे जो काऊ की मटकी फोरे, हमें बताओ। बाए सोने को कलश मंगाए दूंगी, कोई गारी न दीजो, हाय हाय रे कोई गारी न दीजो। मैंने लाड़ प्यार से पालोरी, कोई गारी न दीजो, हाय हाय रे कोई गारी न दीजो। और सुनिए, कोई समस्या हो, परेशानी हो, हमें बताओ ना। अरे जो काऊ की चूनर फारे, अरे जो काऊ की चूनर फारे, क्या करेंगे? बाए नई चुनरी मंगवाए दूंगी, कोई गारी न दीजो, हाय हाय रे जी कोई गारी न दीजो। मैंने लाड़ प्यार से पालोरी, कोई गारी न दीजो, हाय हाय रे जी कोई गारी न दीजो। इसलिए बहनाओं, मेरे कन्हैया पे आरोप न लगाना। हम लाएंगे ले जाएंगे नहीं, वहीं पकड़ करके इसको सबक सिखाएंगे। कन्हैया कहने लगे हाँ जा देख लिए। अब जा चली आई और कन्हैया के ऊपर मैया यशोदा को इतना विश्वास हो गया कि श्याम को लेकर के अंदर घर में आई। कन्हैया ने सोचा कि आज हमने मैया से खाना भी नहीं मांगा, अगर नहीं मांगेंगे तो मैया यही सोचे कि पक्का इसने बाहर कुछ खाया है तभी इसको भूख नहीं लग रही है। तो कन्हैया को भूख नहीं लगी है, फिर भी मैया से कह रहे मैया दूध पिएंगे। तो यशोदा मैया ने क्या किया, कन्हैया के लिए चूल्हे पर दूध रख दिया उबलने के लिए, और सूप में चावल लेकर के कन्हैया को गोद में लेकर के बैठ गई और सूप में चावल ले लिए और उसमें से धान निकाल निकाल करके फेंकने लगी और आराम से कन्हैया को गोद में लेकर के बैठ गई और चूल्हे पर दूध उबलने लगा। जब चूल्हे पर दूध उबलने लगा, कन्हैया माता यशोदा की गोद में लेटे और लेटे ही लेटे हमारे कन्हैया को शरारतें सूझने लगी। कन्हैया ने विचार किया कि आज हम ये चेक करेंगे कि मैया यशोदा हमें कितना चाहती हैं, हमें ज़्यादा चाहती हैं कि दूध को ज़्यादा चाहती हैं। तो कन्हैया ने अग्नि देवता का ध्यान किया। अग्नि देवता प्रकट हो गए, बोले आज्ञा करो प्रभु। भगवान बोले ऐसो करो महाराज, जहाँ पे दूध उबल रहा है ना, आप वहाँ चले जाओ और अपनी आँच को बढ़ा दो, आँच बढ़ा दो चूल्हे की, दूध उबलने लगेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि मैया यशोदा हमें चाहती है कि दूध को ज़्यादा चाहती हैं। हाँ, इतना बोला तो अग्नि देवता गए और आँच को बढ़ा दिया। जैसे ही आँच बढ़ाई, दूध भैया जो था वो उबलने लगा और नीचे गिरने लगा। जब नीचे दूध गिरने लगा समाज के लोगों, तो रोहिणी जो थी ये झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू। रोहिणी की नजर पड़ी तो एकदम से चिल्लाई कि अरे यशोदा दौड़ो, दूध गिरा जा रहा है। तो यशोदा मैया की उम्र उस समय हो चुकी थी 91 वर्ष की। हाँ, तो एकदम यशोदा मैया बुढ़ापे की बुद्धि एकदम भड़बड़ाए गई सुन के कि दूध गिरो जाए तो एकदम से उठी और जाना है मालूम कि गोद में लला लेटो।
एकदम से उठी और जैसे दौड़ी तो जो कन्हैया हाथे गोद से नीचे धम से जमीन में गिरे। और जैसे ही कन्हैया गिरे और जाके यशोदा मैया ने दूध संभाल लिया। अब कन्हैया कमर को पकड़ के टेढ़े हुए के ठाड़े हो गए और कन्हैया कहने लगे, देखो यशोदा को दूध ज्यादा प्यारो, हम नहीं प्यारे हैं। हाँ, इसको दूध ज्यादा प्यारो है। टेढ़े होकर के खड़े हो गए। तो जैसे टेढ़े होकर के खड़े हुए तुरंत देवताओं ने एक बात कह दी। क्या? अरे तू टेढ़ हो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ हो तेरी टेढ़ी नजरिया। बोले बताओ, टेढ़े होके भगवान खड़े हो गए। बोले यशोदा मैया को दूध ज्यादा प्रिय है, हम नहीं प्रिय है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या मैया यशोदा सच में भगवान को नहीं चाहती थी? सुखदेव जी बोले, राजन ऐसी कौन सी माँ होगी जो पुत्र को नहीं चाहेगी? असली बात तो ये थी कि उस दिन केवल उतना ही दूध बचा था। यशोदा ने ये सोचा अगर सारा दूध गिर गया तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा, इसीलिए भाग करके दूध को संभाल लिया। लेकिन भगवान, उन्हें क्या मतलब है? उन्हें तो अपनी लीला से मतलब है। अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। और नंद बाबा भी टेढ़े, दाऊ भी टेढ़े, नंद बाबा भी टेढ़े, दाऊ भी टेढ़े। अरे टेढ़ी है तेरी यशोदा डोकरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कन्हैया ने विचार किया कि यशोदा मैया ने दूध की वजह से हमें जमीन में गिराव है, अब जा घर में हम दूध ही नहीं रखे हैं। तो जितनी मटकियां मथुरा जाने के लिए पैक होकर की सील पैक रखी थी, कन्हैया गए और लाठी उठाई और एक लाइन से सारी मटकियां फोड़ दी। और फोड़ करके वही लाठी लिए खड़े हो अजगर की भांति फूलने लगे। यशोदा मैया ने शोर सुना, दौड़ करके अंदर आई, देखा सारी मटकियां फूटी पड़ी हैं। कन्हैया लाठी लिए गुस्से में खड़ा है और लाठी में माखन लगा है। यशोदा ने हाथ पकड़ा, गुस्से में कहने लगी, क्यों रे मटकियां क्यों फोड़ डाली? इतना बड़ा नुकसान कर दिया, क्या हो गया तुझे? इतना बोला नहीं, कन्हैया लीला करने में बड़े माहिर हैं। तुरंत आंखें नम कर ली और रुआसो रुआसो मुंह बनाए के कन्हैया कहने लगे, मैया मटकी हमने ना फोड़ी। अच्छा, फिर किसने फोड़ी? मटकियों के पास में तुम खड़े हो, हाथ में लाठी लिए हो, लाठी में माखन लगा है, फिर किसने फोड़ी? तो कन्हैया बातें बना करके बोले, माँ अरे बतलाए दई बात कन्हैया ने, अरे बतलाए दई बात कन्हैया ने। अरे हम तो मैया बोले वाले, हरी हम तो मैया बोले वाले। अरे हम तो सीधे साधे हैं। अच्छा, और फिर मटकी किसने फोड़ी? जा तो फोड़ी दई मटकी बिलैया ने, बतलाए दई बात कन्हैया ने।
कन्हैया बोले मैया जब तुम हमें जमीन पे गिरा के माखन संभालने गई, दूध संभालने गई चूल्हे का, तो तुरंत मैया हम कमरे के अंदर चले आए। तो जैसे ही हम अंदर आए मैया तो हमने देखा एक काली काली बिल्ली नहीं अपने घर, हाँ हाँ वो आई और आके मटकियों के बगल में बैठ गई। तो हमने सोची मैया अगर जने पूंछ मारे दई सबरी मटकियां गिर जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। तो मैया हमने लाठी उठाई और बिल्ली के मारी, लेकिन मैया वह बिल्ली तुम्हारी ऐसी चतुर हाथी वह उल के दूसरी जगह चली गई और लाठी जाए के सीधे मटकियन में लग गई। अब तुम बताओ हमारी का गलती है? गलती वह बिल्ली की है, हम मार रहे थे चुप्पा मारो खाए लेती काहे चली गई। इतना जैसे कहा यशोदा जान गई कि ये बातें बना रहा है। चेहरा मनुष्य के हृदय का दर्पण होता है, चेहरे से हृदय की सारी सच्चाइयां मालूम पड़ जाती हैं। यशोदा मैया जान गई कि ये झूठ बोल रहा है, नाराज हो गई। बोले बताओ इतना नुकसान किया है तुमने, आज मुझे शीला की याद आ रही है, बेचारी कैसे अपने पति की कसम खा रही थी, लेकिन हम तेरे चक्कर में अंदर आए गए, बाकी बात नहीं मानी हमने। हाँ यशोदा मैया नाराज हो गई, रस्सी उठाई पकड़ा कन्हैया को और ले गई ओखल के पेड़ से बांधने लगी। अच्छा बांधने का जो साधन है वो रस्सी का है, लेकिन बांधने का भाव काहे का है? वो क्रोध का, और क्रोध में भगवान को कोई बांध नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। क्रोध में बांध रही है मैया यशोदा, भगवान को बांध कैसे सकते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। हाँ प्रबल प्रेम प्रबल होना चाहिए साधक का, लेकिन मैया यशोदा क्रोध में बांध रही हैं कन्हैया को, क्रोध में गुस्सा में। तो क्या होने लगा? वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मोटाते जाते हैं। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। मैया झुंझलाती जाती हैं, कान्हा मुस्कुराते जाते हैं। यशोदा मैया रस्सी ले आई, और जब ये ज्यादा रस्सी लाती हैं तो कन्हैया पतले हो जाते हैं, और जब कम लाती हैं तो मोटे हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके घंटा खाड़ो बीती गो, लेकिन ये कन्हैया को बांध ना पाई। एक तो बुढ़ापे को शरीर बुरी तरीका से हांफन लगी, और जाए के कोने में सर पकड़ के बैठ गई। बोले हाय दैया जो बहुत हाड़ा है हमें, और जो बंधकाए नहीं रहो क्या करें, एकदम थक करके बैठ गई। तो कन्हैया उछल करके यशोदा की गोद में बैठे और मैया की ठोड़ी में हाथ लगाओ और बड़े प्यार से तोतली बानी में बोले मैया। और जैसे ही मैया कहा तो यशोदा की हंसी निकल गई। और कोई आदमी कितना भी गुस्से में बैठा हो, अगर अचानक हंसी आ जाए तो सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो यशोदा को जैसी हंसी आई सारा गुस्सा शांत हो गया, और रस्सी उठाई और बड़े प्रेम से भगवान को बांध दिया। और बांधने के बाद में ये दैनिक कार्य में लग गई। लेकिन कन्हैया एक जगह नहीं रुके, बालक बंदर एक स्वभाव। तो कन्हैया ने उखल को खींचना शुरू कर दिया, आंगन के बाहर आ गए। बाहर यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं, उन वृक्षों के मध्य में कृष्ण का उखल फंस गया। और जैसे ही भगवान ने ताकत लगाई, वो दोनों पेड़ जमीन पर भरभरा करके गिरे। उनमें से दो पुरुषों का प्राकट्य हुआ। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नाम थे नल कुबर तथा मणिग्रीव। इनको देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया था कि तुम गोकुल में यमला अर्जुन के वृक्ष बन जाओगे। इसीलिए भगवान कन्हैया ने दोनों को आशीर्वाद दिया, और दोनों बैकुंठ धाम एक पद का वर्णन करते हुए जाने लगे। क्या कहते हैं दोनों कृष्ण के लिए कि हे नाथ
हमने तो पहले बड़े पाप किए, लेकिन आज आपके दर्शन हो गए, इसलिए कार्य करिए प्रभु। अब हम भी आपकी तरह हो गए। कैसे कि बैकुंठ मेरा दिल है, बैकुंठ मेरा दिल है, और इस दिल में रहा करना। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना। हाँ, बैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना। बैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना। हे नाथ, इस मन में रहा करना। हाँ, भावात्मक शैली को पकड़िएगा। अरे इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना। बैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना, इस मन में रहा करना, और इस तन में रहा करना। और ये दोनों देखो कहते क्या हैं, हम मोर बन के मोहन बागों में मिलेंगे। हम मोर बन के मोहन बागों में मिलेंगे, तो तुम क्या करना, अरे तुम प्रेम घटा बनकर। इनका दोनों को अगला जन्म मोर का मिला। बोले क्या, अरे तुम प्रेम घटा बनकर और प्यासों पे दया करना। तुम प्रेम घटा बनकर प्यासों पे दया करना। इस दिल में रहा करना। हम मोर बन के मोहन बागों में मिलेंगे और तुम प्रेम घटा बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रहा करना और इस मन में रहा करना। इतना बोला, दोनों बैकुंठ की यात्रा पर चले गए। पेड़ों के गिरने की आवाज को मैया यशोदा ने सुना, दौड़ करके बाहर आई। क्या देखा, दोनों पेड़ ताजे ताजे जमीन पर गिरे पड़े हैं और कन्हैया दोनों पेड़ों के बीच में बैठा क्रीड़ा अर्थात खेल रहा है। हाय, यशोदा का कलेजा फट गया, डर गई, भाग करके आई, कन्हैया को गोद में ले लिया, रोने लगी, पीठ की मिट्टी को साफ करने लगी, छाती से लगा करके बोली, हे भगवान, मेरे कुल देवताओं की कृपा रही जो मेरा बेटा बच गया। अगर आज ये पेड़ मेरे कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो मैं जीवन भर अपने आप को संभाल नहीं पाती। ये वहां से आई और नंद बाबा से लड़ गई। गंगा जल से कन्हैया को स्नान करवाया, काला टीका लगवाया, हवन करवाया, विप्रों से आशीर्वाद दिलवाया, नजर उतारी और नंद बाबा से कहने लगी, बाबा अब मैं इस गोकुल में नहीं रहूंगी। नंद बाबा बोले, फिर कहाँ रहोगी? जवाब दिया, बाबा तुम ही सोचो, जब से मेरा कन्हैया इस गोकुल में आया है
आए दिन नित नए उपद्रव होते हैं। कोई पूतना बन के आता, अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनुकासुर, सत्तासुर, नरकासुर इत्यादि राक्षस आए। जब से कन्हैया आया है तब से गोकुल में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बाबा आज तो हद ही हो गई, 2 पेड़ मेरे बेटा के ऊपर गिर गए, वो तो भगवान की कृपा रही जो मेरे लाला बच गो। इसलिए आप कृपा करो, इस गोकुल को त्याग दो। अगर नहीं त्यागोगे तो मैं कन्हैया को लेकर के अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि आप नहीं जानते हो अगर कन्हैया को कुछ हो गया ना तो बिना श्याम के बाबा, अगर कन्हैया को कुछ हो गया ना तो बिना श्याम के बाबा हरि कैसे जिएंगे हम, बिना श्याम के बाबा। बिना श्याम के बाबा हरि कैसे जिएंगे हम, हाँ यदि श्याम जुदा है हमसे बाबा, यदि श्याम जुदा है हमसे तो रो रो मरेंगे हम, श्याम बिना है बाबा। अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो मैं तो नहीं जी पाऊंगी। इतना बोला है तो नंद बाबा बोले यशोदा मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मैं ग्वालों का मुखिया हूँ, हजारों ग्वालों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और जब तक सभी ग्वाल तैयार नहीं होंगे तब तक मैं गोकुल को छोड़ नहीं सकता। बोले ये आप जानो, आप सलाह करो, लेकिन कुछ भी करो मेरे कन्हैया को सुरक्षित करो। का नाम और ये भैया आरब के द्वारा सम्मान हो रहा है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आयु हो। नंद बाबा ने सभी ग्वालों से सलाह मिलाई और कहा है भैया मैया यशोदा जो है ये वृंदावन इस गोकुल को त्यागना चाहती हैं, आप लोगों की क्या राय है। जब से कन्हैया आया है कन्हैया को यहाँ खतरा है, आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। तो कन्हैया ने कि ये बात जैसी सुनी है नंद बाबा की, तो ग्वालों ने कहा बात सही है, हम भी विचार बना रहे हैं कि इस गोकुल को त्याग दिया जाए। बोले क्यों? बोले इसलिए समाज के लोगों कन्हैया ने पहले ही एक माया बनाई कि गोकुल की जमीन को बंजर कर दिया, ना तो वहां पर फसलें उगती थी ना तो वहां पर पानी निकलता था। गोकुल वालों ने कहा नंद बाबा हम भी गोकुल को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अन्न खत्म होने वाला है, यहाँ फसलें होती नहीं है, पानी होता नहीं, जमीन बंजर हो गई है, इसलिए हम भी लोग आपके साथ जहाँ चलोगे वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। तो समाज के लोगों जो ये वृंदावन है ये पहले तुलसी का वन था, यहाँ ग्वालों ने आकर के तुलसी के वृक्षों को काटा, कच्चे पक्के घर बनाए, और घर बना करके जतिपुरा से 28 किलोमीटर दक्षिण दिशा में ये सभी लोग वृंदावन के नाम के धाम में रहने लगे। बोलिए वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम। अच्छा वृंदावन धाम का नाम लिया जाए और 2 मिनट उसकी चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वृंदावन जैसा धाम इतना पुण्यमयी स्थल है, लेकिन समाज के लोगों इसी हमारे सनातन धर्म की शाखा मानी जाती है एक गाय। गाय जिस वृंदावन में कभी गाय का इतना सम्मान था कि गाय की रक्षा के लिए भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी से लड़ गए थे, लेकिन आज के समय में देखा जाए जो गैयों की हालत है वो कहने में बड़ा कष्ट होता है। विचार करिए जिस गाय को हमारे धर्म की माँ माना जाता है, 33 कोटि देवी देवता जिसमें विद्यमान है, बड़े प्यार से माँ कहते हैं माँ, लेकिन गाय माँ की स्थिति क्या है? ध्यान देना भैया कि सुख में है दुष्टि और संकट में गैया। ध्यान देना भैया, ये वृंदावन की कड़वी सच्चाई में बता रहा हूं आप लोगों को, कभी जाना और देखना अपनी आंखों से। जिस वृंदावन में कभी गाय की पूजा होती थी घर घर में, आज वहां गाय की स्थिति क्या है? कभी जाना, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद जाके देख लेना।
कि सुख में है दुष्टि और संकट में गैया, और करो चक्र धारण आओ हे कन्हैया। ए भैया गैयन की दशा देख आँख आज भरी गई, वृंदावन से 28 किलोमीटर उत्तर दिशा में पड़ता है जतिपुरा। जिस जतिपुरा में गोवर्धन नाम का पर्वत है 21 किलोमीटर 7 कोस में फैला है। मैं तो कई बार गया हूं, आप लोग जाकर के देखना। उस पर्वत के ऊपर गैयां चरती हैं, पांव फिसल जाता है, नीचे जमीन पर गिरती हैं, तड़फ तड़फ के मर जाती हैं। और नेताजी, विधायक जी, सांसद जी बिल्ला लहराते हुए गाड़ी से निकल जाते हैं और गाय के नाम पर वोट मांगने वालों को गाय की हालत नजर नहीं आती। हाँ, अरे गैयन की दशा देख आँख आज भरी गई। ए भैया अरे काटी रहो कसैया कहूँ रोडन पे मरी रही। लेकिन मालूम है हम लोगों ने क्या किया? अरे दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया, ये हमने किया। जिनके घर में गाय छोड़ो, गाय की पूंछ भी नहीं है, वो गाय के नाम पे वोट मांगते हैं। विचार करो। हाँ, अरे दूध पियो छोड़ दियो कहूँ जाओ मैया, और करो चक्र धारण आओ हे कन्हैया। लेकिन मालूम है ये गांव की हालत है। कभी शहर में जाइए आप लोग, देखिए क्या शहर में गाय की क्या हालत है। अरे गैयन को छोड़ करके कुत्तन को पाला। गाय में, शहर में गैयों को छोड़ करके कुत्तों को पाला। गैयन को छोड़ करके कुत्तन को पाला। लेकिन दूध दही भूल गए, गए मधुशाला। लेकिन समाज के लोगों, अरे दूध दही माखन के बचे कम खवैया। अरे दूध दही माखन के बचे कम खवैया, और करो चक्र धारण आओ हे कन्हैया। आओ हे कन्हैया। आज वर्तमान समय में गाय की ये स्थिति है, विचार करिए। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 कोटि होते हैं। 33 कोटि भी भगवान को ज्यादा लगे तो भगवान ने क्या किया? एक ही गाय में 33 कोटि देवताओं को समाहित कर दिया, ताकि एक गाय की पूजा कर लो, समझ लो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। हाँ, समाज के लोगों, ये सभी लोग वृंदावन में रहने लगे। जब ये वृंदावन में भगवान कन्हैया रहने लगे तो इसी वृंदावन में एक से एक महान संत हुए जो भगवान कन्हैया का नाम लेते हैं, भगवान कन्हैया की सेवा करते हैं। समाज के लोगों, इसी वृंदावन में एक भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही प्रिय भक्त हुए जिनका नाम था श्री सूरदास जी महाराज। बड़ा ध्यान से सुनना।
और सम्मानी भैया विनय ये मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। बड़े भगवान के एक प्रिय भक्त हुए जिनका नाम था श्री सूरदास जी महाराज। लेकिन समाज के लोगों ये सूरदास जो थे इनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, इनका नाम ही था सूरदास। लेकिन ये कन्हैया की बड़ी सेवा करते थे, कन्हैया का नाम लिया करते थे। इनको मालूम है कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है और वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, तो ये कन्हैया का बड़ा नाम लिया करते थे। एक दिन की बात है कि ऐसी परिक्रमा लगा रहे थे सूरदास जी, तो रास्ते में इनकी मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से हो गई। तुलसीदास जी मिले तो तुलसीदास जी ने क्या किया, हाथ पकड़ लिया, कहा सूरदास जी हम तुलसीदास हैं। तो सूरदास जी बोले कि हाँ हाँ बताइए। तुलसीदास बोले राम राम। तो सूरदास जी बोले राधे राधे। तो बोले राम राम करो, बोले तुम भी तो राधे राधे करो, क्योंकि तुलसीदास जी राम जी को ज्यादा मानते थे और सूरदास जी भगवान कन्हैया और राधा देवी जी को ज्यादा मानते थे। तो तुलसीदास जी बोले राम राम। तो सूरदास ने कहा कि जय श्री राम जय श्री श्याम, श्याम के नाम का जयकारा लगाने लगे। तो तुलसीदास ने क्या किया, तुलसीदास ने भगवान कन्हैया की बुराई करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे कन्हैया में क्या है, वो गैया चराता है, माखन खाता है, हमारे राम जी को देखो। अच्छा एक बात और है, गोस्वामी तुलसीदास जी कन्हैया को प्रणाम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? एक बार किसी ने कारण पूछ दिया कि आप सबको प्रणाम करते हो, सबका नाम लेते हो, लेकिन कन्हैया को क्यों नहीं प्रणाम करते हो? तो तुलसीदास ने एक बात कही थी कि तुलसी मस्तक तब नवय जब हाथ गहो धनुबाण। तुलसीदास कहते थे कि मैं अपना सर तभी झुकाऊंगा जब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होगा। तुलसी मस्तक तब नवे जब हाथ गहो धनुबाण, क्योंकि मेरे तन मन में बसे हैं सीता राम। बोले ऐसे नहीं, बोले पहले काम करिए, आप हाथ में धनुष बाण धारण करिए, तभी मैं अपना सर आपके आगे झुकाऊंगा। तो गोस्वामी जी प्रणाम नहीं करते थे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान कन्हैया जो है ना, कन्हैया हाथ में धनुष बाण लिए हैं, जबकि समाज के लोगों द्वापर युग में भगवान कन्हैया का धनुष बाण से कोई संबंध नहीं है। के तो हाथ में बंसी और या समय आने पर हाथ में चक्र सुदर्शन, यही दो देखने को मिले होंगे द्वापर युग में। धनुष बाण कन्हैया के हाथ में नहीं देखा होगा आपने, लेकिन कैलेंडर वगैरह या कहीं कहीं कन्हैया की तस्वीर देखी होगी जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं। और सम्मानीय मोहित भैया के मित्र सेलू भैया एमपी से हैं, सम्मान के तौर मुकुट और माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। और सभी कलश वाली बहनाएं और मोहित भैया के सभी परिवार के सभी सातों सदस्य निवेदन है बाहर आ जाएं, सबका सम्मान करेंगे। इसीलिए भगवान कन्हैया ने हाथ में धनुष बाण धारण किया था ताकि गोस्वामी तुलसीदास जी हमें प्रणाम कर सकें। जब कन्हैया ने हाथ में धनुष बाण धारण किया तब जाकर के गोस्वामी जी ने उनको प्रणाम किया। ये उनकी एक व्यक्तिगत आस्था का विषय था। तो यहाँ जब सूरदास कहने लगे कि हमारे कन्हैया बड़े हैं, तो तुलसीदास बोले ना, हमारे राम बड़े हैं। तो बोले कैसे बड़े हैं? बोले कि देखो राम जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, रावण को मारा, ये वो मर्यादा में जीवन जिया, कन्हैया जीवन भर ये करते रहे वो करते रहे। ऐसे करके एक दूसरे की टांग खींचने लगे। ये भक्तों की ठिठोली है, बुरी बात नहीं है, ठिठोली करना चाहिए, ये भक्तों का भाव विषय है। दोनों एक दूसरे की ठिठोली करने लगे। तो एकदम तुलसीदास कहने लगे एक काम करो। बोले आओ फैसला हो जाए। बोले हो जाए। बोले कैसे फैसला करोगे? बोले अभी मालूम पड़ जाएगा कि कन्हैया बड़े हैं कि राम बड़े हैं। बोले एक काम करो, एक तराजू मंगवाओ, तराजू, और तराजू पेड़ पे टांगो, और टांगने के बाद में एक तरफ हम राम जी की मूर्ति लेके बैठेंगे और एक तरफ तुम कन्हैया जी की मूर्ति लेके बैठो। जिसका वजन ज्यादा होगा उसी की जीत मानी जाएगी। तो इतनी बात सुनी तो सूरदास कहने लगे तब तो तुम पक्का हार जाओगे। बोले क्यों? बोले हमारे कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में पूतना को मार डालो, तो हाँ तुम हार जाओगे। तुलसीदास बोले कोई बात नहीं, ना घोड़ा